हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बृजवासी मैथ्स में। आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो धीरे धीरे अपना तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब आयोग का गठन भी हो चुका है यूपी वाले का। तो अध्यक्ष का चुनना बाकी है, तो आपका यूपी डीजीटी वाला एग्जाम भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको 60 क्वेश्चंस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। हमने कोशिश भी यही की है कि आपको बेहतर से बेहतर वे में आप तक पहुंचाया जाए, और जहां ट्रिक की जरूरत होती है वहां ट्रिक वे में बताया जाता है। जहां सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, थ्योरम्स पूछी जाती हैं, वहां आपको उस वे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे हमें कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। कोई दुविधा है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको दिया हुआ है, 8395033641 से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पे शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको इस जो भी आपकी क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ वहां पर भेज दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस साथी ने भी बृजवासी मैथ्स का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो अपनी एप्लीकेशन भी बृजवासी मैथ्स की डाउनलोड कर लिया करें, और कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि आपका एक कमेंट दूसरे साथी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है, पढ़ने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंस टू 0। ये थोड़ा सा यहां हो गया है, इसे करेक्ट करके लिख लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 25 अपॉन में x। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको मिलने भी नहीं वाला, इतना आसान क्वेश्चन है आपके सामने। लिमिट पुट कर दो। ये यहां कोई एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई 0/0 फॉर्म बन रहा है या और कोई फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। लिमिट पुट करोगे तो 25 अपॉन में 0, तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आपके सामने करेक्ट हो गया। आसान क्वेश्चन, सेकंडों का क्वेश्चन, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62? बस अगर लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाती है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सारा काम, सारा दारोमदार किस पर है? क्वेश्चंस पे है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने पर है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द एंगल which the tangent to the curve at P makes with the positive direction of x axis? क्या होती है वो? tan थीटा होता है, dy अपॉन dx होता है, स्लोप होती है वो। द वैल्यू ऑफ f डैश x इज -1। f डैश x क्या कह रहा है वो? -1 है। एट द पॉइंट P ऑन द कंटिन्यूअस एवरी y इक्वल टू fx। ये तो आप समझ गए ना एंगल। भाई कोई भी कर्व है, कोई कर्व है जो x के साथ कोई भी एंगल बना रही है थीटा, उसे हम क्या कहते हैं? स्लोप ही तो कहते हैं, ये स्लोप। और ये f डैश x क्या होता है? dy अपॉन dx ही तो होता है। और dy अपॉन dx dy अपॉन dx किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और 1 कहां होता है? tan π/4 पे होता है। ये -1 है, tan π/4 पर होता है। अब नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? अगर यहां पाई होता है तो tan यहां नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव है। तो ये तो आसान है, 10th क्लास के हैं, इसे तो मुझे समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाई हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan पाई माइनस का π/4 क्या होता है? 3 π/4। tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 3 π/4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देख रहे हो आप, डीएसएसबी भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस टफ ही आते हैं। अगर 40 क्वेश्चंस हमें लाने हैं तो बहुत आसान है। हम उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें ना जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस ही बाहर से आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस 40-50 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे। ठीक है,
जैसे अब ये 63 क्वेश्चन है, जिसने डेफिनेशन थ्योरम अगर पढ़ रखी है तो आंसर दे देगा। हालांकि ये ना तो किसी टीजीटी पीजीटी वाला कोई पढ़ाता है इन्हें, और ना ही आज तक किसी एग्जाम में पूछी गई थी, तो हमें भी नहीं पता ये कहां से किस तरीके से उठा के दी थी, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि कौन कौन सी बुक से इन्होंने ये सब उठाए हैं, तो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट्स हैं, जिन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ के ही आंसर लगा सकते हो। कैसे, क्या कह रहा है, लेट जी बी अ कनेक्टेड ओपन सेट। जी क्या है, कनेक्टेड ओपन सेट है, जबकि आपने कनेक्टेड ओपन सेट हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ा ली, सब कुछ पढ़ाया, कहीं नहीं पढ़ा आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा लिया, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा लिया, कहीं कनेक्टेड ओपन सेट आया नहीं आया। लेकिन नेट लेवल पे थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे तो वहां आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, लेट एफ सच दैट जी, ये मैपिंग है जी से सी पे, बी अ एनालिटिक फंक्शन। क्या कह रहा है, ये एनालिटिक फंक्शन है। क्या है ये जो एफ है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट नहीं है, तो सीधे सीधे जी बिलोंग्स टू जी, एफ जी बराबर 0 हैज अ लिमिट पॉइंट इन जी, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, उसने नॉट पूछा है। देयर इज अ पॉइंट इन अ जी सच दैट एफ की पावर एन ए इक्वल टू 0, ईच एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन इज ग्रेटर देन 0। ये स्टेटमेंट है, इनमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना मैं समझा सकता हूं, ये सीधे स्टेटमेंट्स हैं। अगर स्टेटमेंट्स आपने पढ़ रखे हैं तो आंसर आप दे दोगे। ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, जी बिलोंग्स टू जी, एफ जी नॉट इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट गलत है, हैज अ लिमिट पॉइंट जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें ना तो हम कुछ बता सकते हैं सॉल्यूशन करके, अगर स्टेटमेंट आपने पढ़ रखे हैं ऐसे एक अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें केवल और केवल आप स्टेटमेंट पढ़ के आप देख सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है ऐसे। कोई अभी पहला क्वेश्चन आया 25/x, उससे अगला क्वेश्चन आया, ये 64 क्वेश्चन है, सेकंडों के क्वेश्चन है, पता भी नहीं लगेगा आपको कैसे होते हैं ये, देखते ही बता सकते हो। इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आप गारंटी के साथ देखते ही बता सकते हो कि इसकी लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे होती है। देखिए ये क्या कह रहा है, x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x पे, व्हाट इज द लिमिट, लिमिट किसकी पूछी है, x टेंड्स टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, ये है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, दोनों लिमिट निकालते नहीं निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये 1 पे चेक करवा रहा है, तो ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव होता है और ये h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होता है। तो मैं यहीं की यहीं आपको बता देता हूं, ये यहां होता है ना fa प्लस h, a माइनस h, और यहां आएगा fa माइनस h। तो ये सब ना करके अब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा कैसे। देखिए ये देखो, ये है RHL और ये है LHL। तो कैसे करेंगे, लिमिट हम ये h टेंड्स टू 0 नेगेटिव ही तो होता था, तो यहां मैंने 1 नेगेटिव लिख दिया और यहां क्या लिख दिया, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक से छोटी वैल्यू लें। एक से छोटी वैल्यू क्या होती है, एक से छोटी वैल्यू क्या होती है, मैंने कोई भी ले लो, एक से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने ले ली 0.5। एक से बड़ी वैल्यू कोई ले ली क्या, 1.5। अब यहां पुट करो, x की जगह मैंने क्या पुट किया, 0.5 माइनस का 1, यहां क्या बचेगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहां बचा माइनस का 0.5, और माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1। क्या होता है भाई, नेगेटिव। जैसे अगर -1 है, 1.2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। छोटे वाला होता है तो इसका 0.5 का छोटा क्या होगा, -1 ही तो होगा। और ऐसे ही अगर यहां क्या लेंगे, मैंने x की जगह क्या रख दिया, 1.5 माइनस का 1 यहीं से, तो यहां क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहां क्या बचा 0.5, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका छोटा कौन है, 0 है, इसका छोटा कौन है, -1 है। क्या ये दोनों बराबर हैं, LHL और RHL, नॉट इक्वल नहीं है। जब LHL और RHL बराबर नहीं होती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। बहुत आसान क्वेश्चन, आसान वे में आपको बता दिया है। ऐसे क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करके उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता होना चाहिए बस आपको कि इसका इंटीजर क्या होता है, इसका इंटीजर क्या होता है। जैसे आपके सामने आ गया माइनस का 2.5 आ गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस का 3 होगा, छोटा होता है। अगर पॉजिटिव में 2.5 आएगा तो छोटा क्या है, 2 है, ऐसे होता है, ठीक है ना। इसे मैं इरेज कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। और आपको मैं बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल बृजवासी मैथ्स का डाउनलोड कर लेना, सारे लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 65 पर। 65 क्वेश्चन नंबर क्या है कि ये भी स्टेटमेंट है, इफ D1 एंड D2 इफ D1 एंड D2 आर टू मैट्रिसेस ऑन द सेम सेट M। दो मैट्रिक्स हैं किस सेट पे? M पे। तो जैसे हम रिप्रेजेंट करें तो इसे कैसे करते हैं? M D1 सेम सेट है M D2, ठीक है। विच इज स्टेटमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस स्टेटमेंट के द्वारा जो क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, जो सही नहीं है वो बताइए आप। तो देखो यहां आप इस स्टेटमेंट को अगर नहीं भी पता है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि इन स्टेटमेंट से देखो कि मैच कौन सा कर रहा है। D1 आ रहा है तो मैच कर रहा है, D1 ओपन D2 ओपन सेट, कौन साइड बिल्कुल सही है। फॉर एवरी मैट्रिक स्पेस हमने एक कोई नया ले लिया, क्या सेट नया ले लिया N, और उसके साथ हमने क्या बनाया, मीट्रिक स्पेस बनाया एवरी G2N। एक नया लिया हमने किसके साथ में? M के साथ में। इज D1 कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट इज D2 इज कंटिन्यूअस। करेक्ट स्टेटमेंट है। उसने कहा है नॉट इक्विवेलेंट, नॉट बताना है। ऐसे यहां पे फॉर एवरी मीट्रिक देखो यहां भी आ रहा है N D, ये सब देखो देखते ही पता लग रहा है कि D और M यहां मिल रहे हैं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखो कि द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। यहां कहीं M की बात कर रहा है, यहां कहीं D1 की बात कर रहा है, यहां कहीं D2 की बात कर रहा है, नहीं कर रहा। हालांकि स्टेटमेंट ये सही है, ये सीधा स्टेटमेंट है, थ्योरम से कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है। ये स्टेटमेंट्स हैं। अगर स्टेटमेंट्स ये करेक्ट है, लेकिन ये इस वाले जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया उससे मैच नहीं खाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं साथियों। और भाई जो साथी चैनल पर हुआ करें नए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये थोड़ा सा ये कि भाई पीडीएफ के थ्रू आपको थोड़ा टाइम कम लगता है और जल्दी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आप कहोगे कि सर बोर्ड पे पढ़ाओ, तो हम बोर्ड पे भी पढ़ा देंगे, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है कि सर ज्यादा तेज पढ़ाते हैं, तो भाई यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उस स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप अपने, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है जिस तरीके से पढ़ाने की उस तरीके से ही पढ़ा पाता हूं, मैंने कई बार कोशिश भी की है, लेकिन आप YouTube के माध्यम से आप अपनी स्पीड को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का तो हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है 1/r इक्वल टू और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an+1 अपॉन में an, ये बता रखा है। ये क्या होता है? मॉड में होता है। तो यहां रखिए। अब देखो ये यहां लिख लेना n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिख लेना इसे, ठीक है। तो यहां मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? हमारा an होता है। ये क्या होता है? an होता है। तो an हमारे पास में क्या है? 7 की पावर n अपॉन में n 3x-1 की पावर n-1। और an+1 क्या है? अगर n की जगह हम n+1 सब जगह रख दें तो ये n+1 अपॉन में n+1, और ये क्या आ जाएगा? 3x-1। हम जब n की जगह n+1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? n। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 की पावर n इंटू में 7 अपॉन में n+1 और 3x-1 की पावर n। बताइए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम फॉर्मूले में पुट करो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड an+1 की वैल्यू क्या है? 7 की पावर n इंटू में 7 अपॉन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में इसका उल्टा कर दो, समझाया हुआ है कैसे करते हैं। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? n, नीचे वाला ऊपर, क्योंकि अपॉन करोगे ना, अपॉन करने पे नीचे वाली वैल्यू ऊपर आती है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 की पावर n इंटू में n 3x-1 की पावर n-1। और इस n-1 गलती की है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये आएगा n 3x-1 की पावर n-1 अपॉन में 7 की पावर n। तो देखो ये कट गया, और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट जाएगा। ये पावर n यहां से कट जाएगी, ये पावर n यहां से कट जाएगी, तो यहां क्या आ जाएगा? 1/r लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या बचा? 7, ऊपर बचा क्या? n, और नीचे क्या बचा? n+1। और क्या बचा? देखो पावर n से ये पावर कट जाएगी, -1 बचेगी पावर, नीचे लाओगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3x-1। अब यहां से n कॉमन ले लो तो 1/r क्या आ जाएगा?
यहां से देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है 7 इंटू में n, यहां से n कॉमन लोगो तो 1 + 1/n, और ये आ गया 3x - 1 मॉडुलस। अब n से n कट गया, यहाँ n टेंस टू लिमिट इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 1/r की वैल्यू क्या आ गई, 7/3x - 1 का मॉड। अब उल्टा कर दो इसका, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड 3x - 1/7, यही हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया हुआ है, हर तरीके से, हर क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से रियल एनालिसिस में आपको समझा रखे हैं, ठीक है। चलिए 67 पे आ जाइए, फिर स्टेटमेंट आ गया। क्या स्टेटमेंट है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एक्टिंग ऑन अ सेट एक्स, एक फाइनाइट ग्रुप है जो एक्ट हो रहा है किस पे, सेट एक्स पे, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट, देखो यहां नॉट बड़े आ रहे हैं, नॉट, तो इसका मतलब थ्योरम से, अगर थ्योरम्स पता है तो नॉट उसमें से अपने आप पता लग जाएगा। द एक्शन ऑफ जी, ये क्या है, स्टेबलाइजर, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, स्टेबलाइजर एस एक्स ऑफ एक्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ y belongs to OX, OX ऑर्बिट बताया था, ऑर्बिट स्टेबलाइजर, then there exists H belongs to G such that Sx is equal to HS, ये बिल्कुल जैसे इनवर्स होता है, ग्रुप में पढ़ाया था हमने, ऐसे यहां पे OX लिख लेना, यहां पे OX आर ग्रुप ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस एंड S यूनिट स्पेयर इन R की पावर n, बिल्कुल सिलेक्ट है। बस ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बस यहां नॉट इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बस ये मिस्टेक है इसमें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 68 पर। क्या बोल रहा है 68, लिमिट का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 7n + 3/5n + √n, जिसने मेरे से पढ़ा है उसका आंसर डायरेक्ट बता सकता है, 7/5 है। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में मैंने हमेशा आपको समझाया है कि n को बाहर निकाल लो, x है तो x को बाहर निकाल लो, हमेशा समझाया। लिमिट वाला चैप्टर तो इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। यहां से हम क्या करेंगे, n बाहर निकाल लो, 7 + 3/n, यहां से n बाहर निकालोगे तो 5 प्लस यहां से n बाहर आएगा तो क्या आएगा, यहां तो √n, तो यहां 1/n से मल्टीप्लाई कर तो 1/√n बचेगा यहां पे, ठीक है। तो n से n कैंसिल, इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहां देखो 7 + 3/∞ 0, भाई किसी भी संख्या के नीचे इन्फिनिटी आता है तो उसकी वैल्यू 0, 1/∞ 0, तो 5 + 0 5, तो क्या आ गया 7/5। जिसने हमसे पढ़ा है उसको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। अब आ जाइए 69 क्वेश्चन पे, टॉपोलॉजिकल स्पेस से डायरेक्ट है, ये तो हमने रियल एनालिसिस में आपको समझाया हुआ है, स्टेटमेंट सीधा। वी कॉल अ टॉपोलॉजिकल स्पेस टी इज सब सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ, कब होता है, एवरी सीक्वेंस इन टी हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तब उसे हम क्या बोलते हैं, टॉपोलॉजिकल स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ना बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है जब हमें ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो ना, तो रीजनिंग का क्वेश्चन मान लीजिए, नेक्स्ट 3 नंबर्स, इनके अगले 3 नंबर्स का हमें क्या बताना है, सम बताना है इन द सीक्वेंस दी हुई है 1। तो देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का, इसमें कितने का है 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, तो अगला क्या होगा 7 का, उससे अगला 8 का, उसके अगला 9 का। तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो हमें 3 नंबर मिल गए, और इन तीनों का हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है। जोड़ लो सबको, 8 और 6 14, 14 और 5 19, तो देखो 9 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो करेक्ट। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, 101% यहां 109 ही आएगा, 9 किसी भी ऑप्शन में आ नहीं रहा है, तो वहां पे हमें ये इसी तरीके को अपनाना है कि ऑप्शन को ऐसे सिलेक्ट करना है जैसे कि हमें ऑप्शन में अगर कोई डिजिट नहीं दिख रही है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसी ऑप्शन को लगाइए, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा बीच बीच में अपने दोस्तों के साथ में सोशल मीडिया ग्रुप पर। क्वेश्चन नंबर 71 स्टेटमेंट है, क्या है, लेट एक्स बी अ सेट एंड जी बी अ ग्रुप। एक्स कोई सेट है, जी क्या है, ग्रुप है। ए ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन एक्स इज अ मैप, मैप दिया हुआ है स्टार जी इंटू एक्स टू एक्स गिवन बाई जी एक्स।
जी स्टार एक्स सच दैट, ये पहला है जी एच स्टार एक्स, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई जी का स्टार के साथ एच का स्टार के साथ, यहां लिख दिया देखो, ये आपको जी और एच जी से है, एक्स एक्स से है, ऐसे ई एक्स बराबर एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स है, तो हमसे पूछा है इफ दिस हैपन देन वी से दैट जी एक्ट ऑन अ एक्स एंड एक्स क्या कहलाता है, कि जी बाइजेक्शन है, जी सेट है, जी होमोमॉर्फिज्म है, जी आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये हमारा जो कहलाता है वो जी सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? जी सेट कहलाता है। तो स्टेटमेंट है ना, कोई सॉल्यूशन है इसका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72? रीमान इंटीग्रल से है। रीमान इंटीग्रल हमने समझाया हुआ आपको, पिछली वीडियो में भी रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चंस कुछ आए थे तो वहां भी आपको समझाया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए फंक्शन दिया हुआ है g से 0 से π/2 आर डिफाइंड बाय gx और cos 2x दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, 0 अदरवाइज, इसके अलावा सब क्या है? 0 है। देन फाइंड द अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल हमसे पूछा है, तो हमने क्या समझाया था वहां पे? अपर रीमान इंटीग्रल में क्या करते हैं? ए से बी बार, अपर का है तो बी ऊपर आता है बार, लोअर है तो नीचे आता है, और यहां क्या लेते हैं? एफ एक्स डी एक्स, मतलब कि जो ऊपर है तो बड़ी वैल्यू होगी, तो बड़ी वाली वैल्यू एफ एक्स में आती है। तो हम यहां क्या करेंगे? हमें लिमिट क्या दी हुई है? 0 से π/2, क्वेश्चन में 0 से π/2। एफ एक्स बड़ा क्या है इसमें? ये cos 2x है, ये तो छोटा है, तो ये हमने क्या ले लिया? cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो। cos 2x नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये cos स्क्वायर x होना चाहिए, तो इसे आप थोड़ा सा इसे सही कर लेना, इसको ना cos स्क्वायर, इसको लिख लेना cos स्क्वायर x, तभी आंसर आपका सही आएगा। मिस प्रिंट है यहाँ पे, लिख लेना इसे cos स्क्वायर x। और cos स्क्वायर x को अब तो इतना आप पढ़ चुके हैं मेरे से, cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं? 1 + cos 2x अपॉन में 2, फॉर्मूले से 0 से π/2। भाई cos 2x का फॉर्मूला होता है नहीं होता है? 2 cos स्क्वायर x - 1, तो यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालोगे तो cos 2x + 1 अपॉन में 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो आसान चीजें हैं, पढ़ चुके हैं मेरे से सब लोग। तो अब इसका इंटीग्रेशन करिए, 1/2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का क्या हो गया? sin 2x, और जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आता है इंटीग्रेशन में। लिमिट कहां से? 0 से π/2। अब लिमिट रखो, 1/2 बाहर है, यहां π/2 देखो, sin π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, sin पाई क्या होता है? 0, माइनस लोअर लिमिट x में 0, ये भी 0, तो क्या बचा? π/4, π/2 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ गया? π/4 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 73। भाई स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो तो आप थोड़ा सा कम कर लेना यूट्यूब से, ठीक है ना, आदत पड़ी हुई है। भाई देखो ये मैक्सिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन, ये 2 वेरिएबल के, हमने पढ़ा है 1 वेरिएबल, 12th में आप आते हैं मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब पढ़ते हैं, वहां हम 1 वेरिएबल का पढ़ते हैं, लेकिन यहां क्या आ रहा है? 2 वेरिएबल का, और 2 वेरिएबल का एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए नेट में क्वेश्चन आता है 4.5 नंबर का, लेकिन वहां आपको समय दिया जाता है कम से कम 3 मिनट तो कम से कम एक क्वेश्चन में दी जाती है। यहां तो हमें 30 सेकंड मिल रहे हैं, 3 मिनट नहीं मिल रहे, कितने? 30 सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेहतर होता है, मेरा मानना यह है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन में क्या बतानी है? मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 वेरिएबल में। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? b² - ac निकालना है, और b² - ac को चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, b² का ac लेस देन 0 तो नहीं है, b² - ac बराबर 0 तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम में आपको पढ़ाते थे ना, 0 आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है, फिर दोबारा करते हैं, इस तरीके से बताया था। तो ऐसे यहां पे अगर b² - ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ना तो आपको मैक्सिमम मिलता है ना आपको मिनिमम मिलता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ध्यान देना कि जब हमें b² - ac, अब बताऊंगा b कैसे फाइंड आउट करते हैं, a कैसे फाइंड आउट करते हैं, c कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीजें समझाऊंगा। अगर b² - ac लेस देन 0 है तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। वो कैसे मिलता है? यहां हम चेक करेंगे कि a इज लेस देन 0 है तो हमें क्या देगा? मैक्सिमम देगा। क्या है? मैक्सिमा देगा, मैक्सिमा। अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या देगा? मिनिमा देगा। और जब ऐसे ये 0 पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेस्ट फेल हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ए बी सी क्या होते हैं मैं यहां समझा देता हूं। ए की वैल्यू होती है डेल यू ओवर डेल एक्स, बी की वैल्यू क्या होती है डेल यू डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, सी की वैल्यू क्या होता है डेल यू अपॉन में डेल वाई, स्क्वायर में होते हैं डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो ये ए बी सी की वैल्यू ऐसे, तो u हमारे पास है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया है, एक एक क्वेश्चन नीचे से लेके ऊपर तक हर सब्जेक्ट नेट लेवल तक भी पूछा जाते हैं ना क्वेश्चन, वो तक समझाया मैंने। करो x के रेस्पेक्ट में y यहां पे कांस्टेंट माना जाएगा, तो यहां क्या आएगा 2xy स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में 5 2 10x, x के रेस्पेक्ट में माइनस का 8y, और ये 0 कांस्टेंट माना जाएगा x के अलावा। अगेन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, ये क्या होगा अगेन x के रेस्पेक्ट में, तो यहां 2y स्क्वायर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यहां क्या हो जाएगा 10, ये फिर 0। ठीक है, यहां से आ गया ये a की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू हो गई। अच्छा ऐसी अब u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल y है, डेल u ओवर y के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर y, ये 0 हो गया, y के रेस्पेक्ट में ये क्या आएगा माइनस का 8x आएगा, और यहां 5 2 10y आएगा। अगेन डिफरेंशिएट कर दो डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा, यहां से माइनस का 10 आएगा। तो आपको पता लग गया ये तो a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, दोनों वैल्यू पता लग गई। लेकिन हमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम में क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना, तो वो हम डेल u ओवर डेल x को 0 रखते हैं, डेल u y डेल y को 0 रखते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हम फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें y से मल्टीप्लाई कर लो। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर लेता हूं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 8xy, और सेकंड इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 8xy और माइनस का 10y स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा क्रिटिकल माइनस प्लस प्लस, देखो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 10x स्क्वायर प्लस में 10y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया माइनस का 10x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 10y स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस y आ गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस x बराबर प्लस माइनस y को आप कहां रख दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके सामने, ये रही, ये है 2xy स्क्वायर। तो हम पहले x इक्वल टू वाई पुट करते हैं और एक बार क्या पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट बार बार देखना पड़ेगा, 2xy स्क्वायर 2x y स्क्वायर, तो y की जगह आप x रखोगे तो क्या आ जाएगा यहां x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y की जगह x रख दो, और यहां क्या है माइनस का 10x माइनस का 8y, माइनस का 10x माइनस का 8y, y की जगह x रख दिया इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस का 18x इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2x कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा x स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3। अब इन x की वैल्यू को 0 यहां पुट करोगे इस जगह तो y 0 मिलेगा, x 3 पुट करोगे और माइनस 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 मिलेगी। तो हमारे पास यहां से पॉइंट मिल गए, कौन से क्या पॉइंट मिले 0 0, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू माइनस 3, y की वैल्यू माइनस 3, ये पॉइंट मिल गए। अब ऐसे ही यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर माइनस वाई पुट करोगे तो क्या आएगा 2x, और यहां से क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का, यहीं से देख के कर रहा हूं मैं, आप इक्वेशन देख लीजिएगा। ठीक है, 8x है, y की जगह माइनस x पुट करोगे तो प्लस का 8x आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से फिर 2x क्यूब बन गया
और ये माइनस का कितना बचा 2x बना इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसे इक्वल 0 के रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1। बड़ा क्वेश्चन है भाई, लेंथी क्वेश्चन है, नेट में पूछा जाता है इसलिए बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ इस वैल्यू को पुट करोगे तो y की वैल्यू 0, x की 1 रखोगे तो y माइनस 1 मिलेगा, और माइनस 1 रखोगे तो प्लस मिलेगा, तो ये माइनस प्लस 1। भाई पहले देखो 1 पुट कर रहे हो तो माइनस का मिलेगा, तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा है 0 0। 1 पुट करोगे तो माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 पुट करोगे तो प्लस 1 मिलेगा। आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस का AC हर पॉइंट पे। देखो वैसे तो आप चेक करना चाहो तो देखो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है 3 3 0 0 माइनस 1 1, तो हमारे पास एक ऑप्शन कट रहा है, कौन सा ऑप्शन, ये वाला तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो हमें चेक कौन से करने, 0 2 बार रिपीट हो रहा था, एक बार इसे रखेंगे, एक बार इसे रखेंगे, एक बार इसे रखेंगे, एक बार इसे रखेंगे, चेक कर लो। तो मैं आपको बता देता हूं, आप सारे चेक करिएगा। बी, अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। अब 0 0 बी में पुट करो, बी कहां है आपके पास, ये रहा, ये क्या है आपका बी है, ये ए है, सॉरी ये क्या है आपका ए है, ये तो आपका ए है, ये डी, ये ए है, और ये आपका क्या है सी है। और मुझे ये भी निकालना है भाई, इस x वाले को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y क्या आ जाएगा, यहां से y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 2 जा 4 xy, और ये माइनस का y के रेस्पेक्ट में करोगे माइनस का 8। अब यहां 0 0 पुट करोगे तो a की, देखो यहां 0 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0, a की वैल्यू -10। ऐसे यहां 0 0 पुट करोगे c की वैल्यू -10, यहां 0 0 पुट करोगे, ये क्या है हमारी b है, b की वैल्यू -8, तो a की तो आ गई आपके पास माइनस का 10, 0 0 पे पुट करने पे 0 0, तो a -10 b -10 और c क्या आया माइनस का 8। रखो b स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस a की वैल्यू -10 तो +10 इंटू में c की वैल्यू -8, तो क्या आया, हाँ 100 माइनस का 80, तो क्या आया 20, और 20 क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा देगा। लेकिन हमें क्या करना है, a कैसा है लेस देन 0, देखो a लेस देन 0 है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या देगा मैक्सिमा, और ये हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। आप सारे ऑप्शन चेक करना, यहाँ 3 3 पुट करके देखना, फिर ABC की वैल्यू। बड़ा क्वेश्चन है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस को वहां लीव करना बेहतर रहेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब आप खुद चेक कर लेना 3 3 1 -1 पुट करके, बड़ा क्वेश्चन हो गया मैं मानता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाओ, आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और जो लिमिट है वो कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो अब ये तो हम जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th में सीधा पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, एवरी साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इस तरीके से डेफिनेशन सीधी लिखी हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑन इट्स डोमेन, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का पॉलिनोमियल में डिवीजन करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस हो गया। साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सारे कंटिन्यूअस हो गए। लेकिन हमसे तो पूछा है नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब अब मुझे क्या चेक करना है, लिमिट चेक करनी है कि इनमें से किसकी लिमिट क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, किस इंटरवल पे, 0 और 1 पे, किस इंटरवल पे, 0 और 1 पे। अब ये ओपन इंटरवल है तो मैं ना तो 0 ले सकता हूं ना 1 ले सकता हूं, इसका मतलब ये 0 है ये 1 है, तो 0 के इधर वाली वैल्यू ले सकता हूं, 1 के इधर वाली, मतलब कि 0 तो पॉजिटिव ले सकता हूं और 1 पे क्या चेक करूंगा, नेगेटिव पे। 1 से छोटी वैल्यू चाहिए और 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो अब मैं, आप देखो हमेशा आपको वहां भी समझाया कि जब नीचे x आता है तो ये चेक करिए कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है और कहीं ये इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा है, और सारे ऑप्शंस को छोड़ के कहां जाना है, अपॉन वाले ऑप्शन पे जाना होता है। लिमिट में भी मैंने आपको समझाया था। तो यहां क्या है, fx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। लिमिट किस पे निकालनी है, 0 पॉजिटिव पर निकालनी है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो क्या आएगा, f 0 प्लस एच। तो यहां क्या रखोगे, 1 अपॉन 0 प्लस एच रखोगे तो एच स्क्वायर आएगा। लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 क्या आ गया, इनफाइनाइट। और मैंने क्या कहा, फाइनाइट आना चाहिए। तो यहीं से पता लग गया कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है,
करेक्ट है क्योंकि नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, डी ऑप्शन। अब कहोगे सर जी इस पे तो चेक करके बताओ, किस पे, 1 पे, तो यहां हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, a माइनस एच, मतलब कि 1 माइनस का h। अब यहां 1 माइनस एच पुट करोगे फंक्शन में, 1 अपॉन 1 माइनस एच का स्क्वायर, h की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉट, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस तो है, वैल्यू तो दे रहा है, फाइनाइट नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है लिमिट निकालने पर, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो। अब आप इनको चेक करके खुद देखना, भाई लेंथी क्वेश्चंस हो जाता है, फिर हम सबको बताते हैं तो, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है भाई। आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अच्छा लगता है वीडियो तो एक बार शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले भी बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना। ये तो सीधा फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है, e की पावर x इंटीग्रेशन पूछ रहा है, और ये क्या है, fx प्लस में f डैश x dx, क्या होता है इसका आंसर, e की पावर x fx और प्लस में c। तो हमारे पास क्या है, e की पावर x, देखो मैंने आगे लिख दिया, और यहां क्या है, साइन x और प्लस में cos x, और क्या है, dx। साइन x का डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, cos x, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x साइन x प्लस में c, तो ये तो सीधा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, क्या बोल रहा है, एरिया पूछा है, व्हाट इज द एरिया इनसाइड द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कि fx की वैल्यू मुझे ये दी हुई है, और लिमिट कहां से दी है, 1 टू a, तो इसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लिमिट लगाओ, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, लिमिट लगाओ 1 टू a, और fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में x स्क्वायर और dx। बस इंटीग्रेशन करना तो आपके बायां हाथ का खेल है, बहुत सिखाया है। तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 टू a, इसमें अलग डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2x, इसमें अलग डिवाइड करोगे तो 5, इसमें अलग डिवाइड करोगे तो 4x की पावर -2, और ये क्या आ गया, dx। इंटीग्रेट करो, 2x, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, 5 का क्या हो जाएगा, 5x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, माइनस का 4, इसको करोगे -2, x की पावर n का क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या बचा, -x अपॉन में -1, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, इसे ये लिख सकते हैं ना, माइनस का 1 अपॉन x, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, और लिमिट लगा दो 1 टू a पुट करोगे तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यहां आया a स्क्वायर, ये आया 5a, यहां आया 4 अपॉन a, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 4, तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 4 अपॉन a माइनस का 10, और आंसर है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चेक कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया वाले क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते थे, मैंने ट्रिक भी बताई है वहां पे, तो इस तरीके से आप आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसमें सीधा ना कोई फॉर्मूला है, बस इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 77 क्वेश्चन नंबर पे, क्या कह रहा है 77, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, ए फंक्शन fx ऑन 0 to 1 डिफाइंड बाई fx, ये fx दिया हुआ है, n दिया हुआ है कब, जब x की वैल्यू 1/n है, फॉर n बिलोंग्स टू n। 0 कब है, जब अदरवाइज, आप ऐसे लिख लीजिए अगर आपको वहां समझ नहीं आ रहा हो तो n है, कब है n, जब x की वैल्यू 1/n है, फॉर n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। 0 कब है, अदरवाइज है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है इंटीग्रेबल है कि नॉन इंटीग्रेबल है, नॉट बाउंडेड है। तो सबसे पहले इंटीग्रेबल का मीनिंग पता होना चाहिए, कि इंटीग्रेबल का मीनिंग क्या होता है, कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कि बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और कंटिन्यूअस में भी कुछ ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होना चाहिए जो क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, और उसकी लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो। लिमिट पॉइंट क्या हो, फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट हो। भाई ये फंक्शन ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कंटिन्यूअस तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिन पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर उनका कलेक्शन बनाया जाए, और कलेक्शन बनाने के बाद अगर उनमें से फाइनाइट लिमिट पॉइंट दे रहा है 1 या 2, तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है।
तो बाउंडेड के लिए भाई, बाउंडेड का मतलब है कि फंक्शन जब हम ब्रेक करें या वैल्यू पुटअप करें तो वो वैल्यू बाउंड रहे, कहीं ना कहीं हमें ऐसी वैल्यू ना दे जो इनफाइनाइट टाइम्स चली जाए। जैसे मैं यहां पुट करूं, ये n है, x इक्वल टू 1/n पर, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, x इक्वल टू n 1 पुट करूंगा, यहां लिख देता हूं मैं n 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, n 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, n 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/3। ऐसे ही n की वैल्यू ये कहां जाएगा, जीरो की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, देखो 1 से छोटा, फिर 1/2 से छोटा, फिर 1/2 से छोटा, अब टेंस टू, ये कहां टेंस कर रहा है, 0 पे टेंस करेगा कि नहीं करेगा भाई। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब हम x की वैल्यू, अगर मैं यहां कुछ ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करूं, बड़ी से बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट है, अगर मैं यहां इनफाइनाइट वैल्यू पुट करता हूं तो ये हमें क्या देगा, 1/∞ क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। मतलब कि अगर मैं वैल्यू पुट की, मैंने सेट बनाया और सेट बनने के बाद में हमें क्या क्या वैल्यू मिली, 1 मिली, 1/2 मिली, 1/3 मिली, 1/4 मिली, डॉट डॉट डॉट, और ये कहां टेंड्स कर रहा है, ये 0 तक टेंड्स कर रहा है, कहां 0 पे। तो ये हमारा जो फंक्शन है बाउंड हो रहा है कहां से कहां के बीच में, 1 और 0 के बीच में सारी वैल्यू दे रहा है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं लगी, सारी वैल्यू पता लग रही है कि हमें जहां जहां वैल्यू मिलेगी वो कहां मिलेगी, 1 और 0 के बीच में मिलेगी। इट मींस ये फंक्शन हमारा क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस कौन से पॉइंट है और डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट है। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं, देखो ये यहां है 0, यहां सॉरी ये n इक्वल टू 1 है, फिर n x इक्वल टू 1 है तो 1 वैल्यू दे रहा है, x इक्वल टू 1/2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। ऐसे ही 1/3, 1/4 ऐसे करके ये कहां तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। लेकिन जैसे 1 और 1/2 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है और उन वैल्यूज पे तो हमें नहीं पता क्या दे रहा है, तो हमें क्वेश्चन में कह दिया कि अदरवाइज क्या है, 0 है। हमें पता है कि 1 है, 1/2 है भैया, n इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू है, n इक्वल टू 2 पे 1/2 है, n इक्वल टू 3 पे 1/3 है। लेकिन इनके बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज हैं यहां और यहां, उन सब पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर मैं 1/2 की कंटिन्यूटी चेक करूं तो 1/2 के लेफ्ट में क्या है और 1/2 के राइट में क्या है। देखो अगर मैं 1/2 के लेफ्ट की बात करूं, लेफ्ट मतलब नियर बाय, नेबरहुड, 1/2 के नेबरहुड की अगर मैं बात करूं तो इसके बीच में ये वाले पॉइंट आ रहे हैं और ये वाले पॉइंट्स पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0। 1/2 के राइट हैंड की मैं बात करूं तो राइट हैंड में भी तो ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे नेबरहुड में जो वैल्यू हमें क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, बट x 1/2 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 2 मिल रही है, ये तो वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन पे जो 1/2 पे वैल्यू दे रहा है वो तो बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। किस पे, 1/2 पे। ऐसे ही क्या होगा, 1/3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 1/3 के नेबरहुड में भी ऐसे पॉइंट होंगे जो हमें वैल्यू 0 देंगे और 1/3 के नेबरहुड में भी ऐसे पॉइंट होंगे राइट साइड में कि वो 0 वैल्यू देंगे। तो हमें ऐसे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स का क्या मिल गया, एक कलेक्शन मिल गया। कौन कौन से, ये 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, डॉट डॉट डॉट। तो इन सब का लिमिट पॉइंट ये कहां तक जाएंगे, 0 तक। तो यहां इन सब का जो लिमिट पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मींस हमारा ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड भी है और कंटिन्यूअस के साथ साथ डिसकंटिन्यूअस के ऐसे कलेक्शंस हैं जिनका लिमिट पॉइंट क्या है, फाइनाइट है। क्योंकि 0 क्या होता है, फाइनाइट होता है। इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन। ऑर्डर है, क्या पूछा है, ऑर्डर d²y/dx² का होल स्क्वायर माइनस का dy/dx का होल क्यूब प्लस में 2x इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या होता है, जितनी बार ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएशन मिलेगा वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर। ये सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट। अगर हमसे यहां पे डिग्री पूछता तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, 2, तो डिग्री भी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 79 क्या बोल रहा है। 79 क्वेश्चन बोल रहा है कि दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, ये फिजिक्स के पार्ट है और फिजिक्स के पार्ट में भी हमने ऐसे पार्ट नहीं पढ़े हैं जो यहां इस तरीके से बताया जाता है। तो मैं यहां सर्च करने के बाद
कहीं ना कहीं तक पहुंचा, तो मैं आपको बता देता हूं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। इट मीन्स टेक्स 1600 ईयर्स फॉर हाफ ऑफ एनी क्वांटिटी टू डिके। अगर कोई क्वांटिटी है 1600 साल में, तो वो क्या हो जा रही है कि हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। इसे वो हाफ टाइम, हाफ लाइफ रेडियम बोलते हैं कि वो क्या हो जाती है, घट के आधा हो जाती है। ठीक है। इफ अ सैंपल इनिशियली कंटेन, अगर कोई बॉडी 50 ग्राम की है तो हाउ लॉन्ग विल बी अंटिल इट कंटेंट 45 ग्राम, तो वो कितने टाइम में क्या हो जाएगी, 45 ग्राम हो जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n = n0, और यहां पे होता है आपका 1/2 की पावर T/H। T हो गया टाइम, n0 इनिशियल वैल्यू, n जो हमसे यहां पूछा क्या है 45 ग्राम, n0 इनिशियल कितनी है 50, यहां क्या आएगी 1/2, टाइम निकालना है कितने समय, बोला ना हाउ लॉन्ग विल इट विल बी, कितने समय में हो जाएगी, और h क्या होता है, हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ कितनी है 1600, तो यहां से 50 इधर आ जाएगा, 45/50, और ये आ गया 1/2 की पावर T/1600। तो ये 5 9 45, 5 10 50, तो 9/10 आ गया। अब देखो पावर आ रही है, तो पावर का मतलब क्या है, तो पावर आ रही है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग 9/10 इक्वल टू ये T/1600 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो गया लॉग 1/2। अब देखो इनकी वैल्यू अब मैं वहां पेपर में निकालने बैठ गया तो नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा भाई। 9/10 अब सिंपल वैल्यू तो हमें याद है, log 1 0 होती है, log 0 इनफाइनाइट होता है, ये तो बेसिक वैल्यूज हमें याद है। लेकिन इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर, वहां निकालने लग गई तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेहतर होता है, क्योंकि ना तो हमने ये कभी पढ़े ना हमें जानकारी, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए और ऐसे क्वेश्चंस को करिए जहां हम अटेम्प्ट करके सही पोजीशन तक पहुंच सके। तो अब मैं यहां पे मैंने तो निकाल के वैल्यू रख रखी है, तो इसलिए मैं बता देता हूं। जैसे ये नेगेटिव वैल्यू देगा, क्यों नेगेटिव वैल्यू देगा भाई, log m/n से log 9 माइनस का log 10 करोगे तो ये नेगेटिव, भाई log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और log 9 की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो मैंने 9/10 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ये है माइनस का 0.0457 इक्वल टू T/1600, और log 1/2 की वैल्यू क्या है माइनस का 0.3010। तो डेसिमल से देखो आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू नीचे आती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, माइनस से माइनस कट गया, 0.0457 मल्टीप्लाई में 0.3010, सॉरी 1600 इधर आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर ये नीचे, तो ये 1600 आएगा, यहां आएगा 0.3010 इक्वल टू में T। तो ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर लेना, ये आपका काम है। 457 मल्टीप्लाई में 16/301, तो आप अप्रॉक्स में बता देता हूं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा 243.2 ईयर में। कोई बॉडी जो 50 ग्राम की है वो कितने की हो जाएगी, 45 ग्राम की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 80 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है 80 क्वेश्चन, कह रहा है इन विच ऑप्शन वी कैन इवेल्यूट द लिमिट बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। इनमें से किसका हम एल हॉस्पिटल के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल हम कहां लगाते हैं, जहां 0/0 फॉर्म बन जाती है, ∞/∞ फॉर्म बन जाती है, कई सारी बता रखी है नहीं, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। ये वाला है जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी से मैं क्या लिख सकता हूं, x/e⁻x। अब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इन्फिनिटी, यहां रखो x, e⁻∞ क्या होता है इन्फिनिटी। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अब इनको चेक कर लेते हैं, यहां x = 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा log 1 + 1 - 1 0, log 1 0, तो ये तो डायरेक्ट ही, इसमें एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट हो रही है। यहां आ जाओ, पाई पुट करोगे तो पाई cos पाई माइनस का पाई, cos पाई -1 होता है तो -पाई, तो इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। यहां एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां लिमिट पुट करोगे tan 0 0 होता है, यहां भी, तो सब में लिमिट फाइंड आउट हो गई, बस किसको छोड़ के, ए को छोड़ के, उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तब हमें लिमिट मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे ∞/∞ फॉर्म बन रही है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। हालांकि वैसे सही हैं लेकिन ऑप्शन के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए तो 80 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं आपकी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो आपके, और ये आपके कुछ इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको 61 से 80 तक के क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। मैं तो सोचा था कि आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं इस पेपर के, सोचा था कि इसी में कंप्लीट करा दूं, नहीं, लेकिन फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको उन 10 बचे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी 1-2 दिन में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका डीएसएसबी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियो का एक वन शॉट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सभी का जो छोटी छोटी वीडियोस आप तक पहुंचाई है उन सब का कॉम्बिनेशन करके एक वीडियो आप तक पहुंचा देंगे, जिससे कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके जरूर। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।